फर्म के खातों में कूट रचित दस्तावेजों को बनाकर व मृतक व्यक्ति के मोबाइल फोन का प्रयोग करके किया गया अवैध लेन देन और धन निकासी लिखित के साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई शिकायत। लखनऊ दुबग्गा मामला सुधांशु कुमार प्रजापति पुत्र स्व अरविंद कुमार प्रजापति निवासी 12 सरहिंद कॉलोनी हयात नगर माल रोड दुबग्गा के निवासी है, जहां पर इनके स्वर्गीय पिता श्री अरविंद कुमार प्रजापति साझेदारी फर्म माश्रिता इंफ्राकॉन बिजनेसेस, जिसका कार्यालय 12 सरहिंद कॉलोनी हयात नगर मॉल रोड दुबग्गा पर है, जो यही संचाल करता था। उक्त फर्म का बैंक खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा मौरा का है, जिसका खाता संख्या 6593010100500047 सुधांशु और इनके स्वर्गीय पिता द्वारा संचालित किया जाता था। दिनांक 24 अक्टूबर 2020 को सुधांशु के पिता का स्वर्गवास हो गया, जिसके पश्चात सुधांशु द्वारा इन खातों से किसी भी प्रकार की कोई निकासी नहीं की, परंतु दिनांक 24 फरवरी 2025 को जब प्रार्थी ने अपने फर्म के बैंक खातों का स्टेटमेंट प्राप्त किया तो ज्ञात हुआ कि पिता के निधन के उपरांत दिनांक 26 अक्टूबर 2020 से 25 फरवरी 2025 तक उक्त खातों से लगातार धनराशि निकाली जा रही थी। इतना ही नहीं, उक्त खातों से संबंधित फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) जो विभागों में बंधक के रूप में थी, उसमें से भी अवैध रूप से धन निकासी की गई। सुधांशु द्वारा जब छानबीन की गई तो यह ज्ञात हुआ कि ऋषभ प्रजापति पुत्र स्व अरविंद कुमार प्रजापति निवासी 12 सरहिंद कॉलोनी हयात नगर मॉल रोड दुबग्गा श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व अरविंद कुमार प्रजापति 12 सरहिंद कॉलोनी हयात नगर मॉल रोड दुबग्गा तान्या बारिक ऋषभ प्रजापति की महिला मित्र पत्नी 12 सरहिंद कॉलोनी हयात नगर मॉल रोड दुबग्गा रूपाली प्रजापति पत्नी अभिषेक प्रजापति ब्लॉक बी बरावन काला सुपरसिटी मॉल रोड दुबग्गा अभिषेक प्रजापति पुत्र संतोष कुमार प्रजापति ब्लॉक बी बरावन काला सुपरसिटी मॉल रोड दुबग्गा अनूप कुमार गुप्ता पिता राजेश कुमार गुप्ता पता महाराज सिंह पार्क सदर बाजार हरदोई प्राणनाथ द्विवेदी पिता अज्ञात पता रमा देवी चौराहा कानपुर ईशांत कुमार ऋतिक पुत्र राम किशन प्रजापति पता बांगरमऊ जिला उन्नाव व प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा मौरा लखनऊ ने मिलकर प्रार्थी के फर्म के खातों से कूट रचित दस्तावेज बनाकर व मृतक के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके अवैध तरीके से इन सब लेन देन निकासी का आरोप सुधांशु द्वारा लगाया जा रहा है। यहां तक कि सुधांशु के नाम की जीएसटी भी सेम बनवा लिया गया है। विपक्षी के द्वारा जब इस संबंध में उपरोक्त व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो उक्त व्यक्तियों ने प्रार्थी के साथ मारपीट की तथा साथ ही यह धमकी दी कि यदि इस बारे में दोबारा बात की गई तो प्रार्थी को जान से मारकर गायब कर दिया जाएगा। सारे तथ्यों के साथ इन्होंने इसकी शिकायत थाने से लेकर डीसीपी के यहां तक लगातार दौड़ रहे हैं। डीसीपी द्वारा आदेशित भी किया गया पर आज तक इनको एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। आखिर कहीं क्या पुलिस दूसरी पार्टी से मिली हुई है या फिर दूसरी पार्टी रसूखदार है, ऊंची पहुंच है, पुलिस दबाव में है, क्यों नहीं लिखी जा रही है एफआईआर? क्या आम इंसान को बाबा के राज में भी न्याय मिलना मुश्किल हो गया है? न्याय के लिए रोज लगाना पड़ रहा है पुलिस दफ्तर के चक्कर। इन सब को देखते हुए कहीं न कहीं विपक्षियों की साथ पुलिस की मिली भगत को दर्शा रहा है। फिलहाल देखिए लोगों से हर तरह से लूटे आम इंसान को बाबा के राज में कैसे और कब तक मिलेगा न्याय। मैं सुधांशु प्रजापति माश्रिता इंफ्राकॉन बिजनेसेस का पार्टनर रहा हूँ और मेरी फर्म 2012 से चल रही है, जिसमें मैं और मेरे पिताजी पार्टनर थे। मेरे पिताजी का मृत्यु 24 अक्टूबर 2020 को हो गई थी। उसके बाद कूट रचित दस्तावेज बनाकर मेरे छोटे भाई साहब ऋषभ प्रजापति के माध्यम से और उनके कई लोगों के माध्यम से रुपए निकाला जाता रहा। एफडीआर पे फर्जी सिग्नेचर करके एफडीआर भी तोड़ ली गई और उसके उपरांत भी जब मैंने इसकी शिकायत सीपी साहब को की तो सीपी साहब ने डीसीपी साहब को दिया और डीसीपी साहब ने एसीपी साहब को जांच के लिए लगाया। 20 दिन की जांच के बाद में
पता ये चला कि ये मतलब कि इसमें FIR की संस्तुति ACP साहब ने दे दिया कि इसमें FIR लिखी जाए, मगर DCP साहब ने इसको सिविल नेचर का बता के, है ना, FIR को मतलब कि इसको रोक दिया। अब ये समझ में नहीं आता कि बताइए 1.5 से 2 महीने हुए जा रहे हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई पक्ष वाली बात नहीं करी जा रही है कि हम इतना परेशान हैं इन सब चीज़ों को लेते हुए कि कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा कि बताओ सरकार के पास में हम आ रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ